आर.के. सिंह, सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल, उत्तरीपुर, शंभूगंज, जौनपुर में संस्कृत पढ़ने वाली छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अगला पाठ गीतामृतम। गीतामृतम का अर्थ है गीता का अमृत। जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ है, अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे आप ऐसे स्थान पर ले चलें जहां की मैं यह देख सकूं कि कौन मेरे साथ, किसके साथ मुझे लड़ना है, कौन मेरे पक्ष में है और कौन मेरे विपक्ष में है। तो कृष्ण जो है उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में वहां बीचों बीच ले जाकर के उन्हें खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, देखिए ये भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, दुर्योधन, सबको दिए। तो उनको मोह हो गया, अरे हम जिस राज्य की प्राप्ति के लिए मैं अपने ही परिवार के लोगों का वध मुझे करना पड़ेगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, आई एम नो लड़िंग, चाहे राज्य मिले या न मिले। तो उन्हें मोह हो गया, धनुष बाण रख दिए। लेकिन कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया और उन्होंने जो उपदेश दिया कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, वही उपदेश गीता में जो है संकलित है और जिसे हम जो है पढ़ते हैं। तो पहला श्लोक है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूरियों ते संगो सत्तु कर्माणि। कर्मणे वाधिकारस्ते, कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमां ते संगो सत्तु कर्माणि। इसका अन्वय है कि ते कर्माणि एव अधिकारः अस्ति, ते कर्माणि एव अधिकारः अस्ति फलेषु कदाचन मा अस्ति। कर्म फल हेतु मां भू और कर्माणि संगम मास्ति। इसका अर्थ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते न मां फलेषु कदाचन, कि तुम्हें जो है तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम्हारा कर्म जो है तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, उसका क्या फल होगा उसके लिए तुम चिंता मत करो। कर्म फल के निमित्त न बनो, कर्म फल के निम्मा कर्म फल हेतु भूमा, कर्म फल के निमित्त न बनो, तुम्हारा कर्म न करने में आसक्ति न हो। कहा कि तुम्हारा संगो सत्तु कर्माणि, तुम्हारा जो है कर्म न करने में आसक्ति न हो। भाव यह है कि हमें जो है निष्काम कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म करना जो है तुम्हारा कर्म है। योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धियो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। का योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्धियो समो भूत्वा समत्व योगम उच्यते। योगस्तु कुरु कर्माणि, हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्धियो समम भूत्वा योगस्य कर्माणि कुरु समत्वम योग उच्यते। अन्वय है कि हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्धिय सिद्धियो समम भूत्वा योगस्य कर्माणि कुरु समत्वम योगम उच्यते। अर्थ है, यहाँ धनंजय जो है अर्जुन के लिए कहा गया है कि हे धनंजय, हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग करके
आसक्ति को त्याग करके। कहा कि कर्म संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को करो। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। नियतम कुरु कर्मम त्वम कर्मम ज्यायो यः कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्मम ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणः। इसका अन्वय आप पहले देखें। त्वम नियतम कर्मम कुरु, त्वम नियतम कर्मम कुरु ही अकर्मण्य कर्म त्याज्य, त्याज्य ज्यायः अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत। इसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नियतः कुरु कर्मम त्वम, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों को करो। जैसा शास्त्र में कहा गया है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उसी के अनुसार जो नियत है उस कर्म को तुम जो है करो। अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण कहते हैं कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को करो, क्योंकि कुर्यात् दृष्टान्ति, कहा कि नियतम कुंभ कर्मम त्वम कर्म ज्यायो है कर्मणम शरीर यात्रा तेन प्रसिद्धेत कर्मणः। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म न करने से शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः है, और कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सफल नहीं होगी। किस लिए आप यहाँ आए हुए हैं इस धरती पर, वह आपका जो है कर्म जो है सफल नहीं होगा। अगला है सत्या कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद् विद्वांस्तम यासक्तश्चित्कित्सुर्लोकेम संग्रहम्। कुर्याद् विद्वांस्तम थास शक्तिम स्किम कुर्पिलोकम संग्रहम्। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। इसमें इसका अन्वय है कि हे भारत कर्माणि सक्ता अविद्वांस यथा कुर्वन्ति तथा शक्त विद्वान लोक संग्रहम चिकुर्यम कुर्यात्। हे भारत, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए, कर्म में सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार अनासक्त हुआ विद्वान कुर्याद् विद्वांसम आसक्तम आस्तिकिम कुर्लोकम संग्रहम्। कहा कि उसी प्रकार अनासक्त हुआ विद्वान लोक संग्रह को करने की इच्छा वाला कर्म करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, नहीं, अगला है यदृच्छा लाभम संतुष्टो, यदृच्छा लाभम संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरम समम सिद्धाव सिद्धो च कृत्यापि न निबध्यति। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, इसका अन्वय है कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर सिद्धौ असिद्धौ च संग पुमां कर्मं कृत्वा अपि न निबध्यति। अपने आप यदृच्छा लाभ संतुष्टो, अपने आप
प्राप्त हो, अपने आप प्राप्त हो, उससे ही संतुष्ट रहने वाला, अपने आप प्राप्त, यद इच्छा लाभ है। और कहा द्वंद्वातीतो विवस्त्र, अपने आप प्राप्त हो, उसमें भी संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों से अतीत हुआ, द्वंद्वों से माने हर शोक आदि से अतीत हुआ, ईर्ष्या से रहित, समम सिद्ध्यो विमत्सर, ईर्ष्या से रहित, और सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला, कर्मों को करके भी नहीं बधता। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम किरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अगला है अन्वय, श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लभते, ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। श्रद्धावान तत्परम संयति, कहा श्रद्धावान, श्रद्धा वाला, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्न है, श्रद्धा वाला ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्नशील, और कहा कि तत्पर संयतेन्द्रिय, और इंद्रियों को बस में रखने वाला पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है। और कहा कि ज्ञानम लब्ध्वा, और ज्ञान प्राप्त करके पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, और ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अगला है अज्ञश्चासत्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्म। कहा कि अज्ञान श्रद्धानांश संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। अज्ञानस्य अश्रद्धानस्य, अज्ञानस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। कहा कि अन्वय देखें, अज्ञ अश्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मन अयम लोक न अस्ति परम न अस्ति सुखम न अस्ति। अज्ञ माने ज्ञानहीन, अज्ञ ज्ञानहीन, श्रद्धा रखने वाला, श्रद्धा न रखने वाला, अश्रद्धानस्य श्रद्धा न रखने वाला, और संशयात्मा और संशय से युक्त मन वाला पुरुष नष्ट हो जाता है। जिसको भैया शंका हो जाती है, अगर संशय है उसके अंदर, तो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए कभी भी जो है शंका नहीं करना चाहिए, संकाल नहीं होना चाहिए। इसीलिए कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानहीन, श्रद्धा न रखने वाला और संशय से युक्त मन वाला पुरुष जो है वह नष्ट हो जाता है। संशय में पड़े हुए कहा कि नायम लोको वस न परोम सुखम संशयात्मन। संशय में पड़े हुए मनुष्य का न तो यह लोक है और न परलोक है, न तो वह इस लोक में सुख प्राप्त कर सकता है और न परलोक में ही सुखी रह सकता है। सत्कर्म कृत मन तत्परमो मद भक्तम संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। मत कर्मम,
कृतमं तत्पर्युम मद भक्तम संगवर्जितम निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्तम। अन्वय आप देखें कि मत कर्म हे पांडव यह मत कर्म कृतम तत्परम मद भक्तम संगवर्जितः सर्वभूतेषु च निर्वैर अस्ति सह मामेति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मत कर्म मत परमो मत भक्तम। कहते हैं कि पांडुपुत्र हे अर्जुन, जो मेरे लिए कर्म करने वाला, जो मेरे लिए कर्म करने वाला, जो मेरे लिए कर्म करने वाला और मुझे ही सबसे बड़ा मानने वाला, और मुझे ही सबसे बड़ा मानने वाला मद भक्त। मद भक्त माने मेरा भक्त। संग वर्जितम दुर्जनों की संगत से रहित, दुर्जनों दुष्टों की संगत से रहित, और का निर्वैर सर्वभूते सभी प्राणियों में सभी जीवों पर शत्रुता न करने वाला, शत्रुता से रहित सह मामेति पांडव। हे अर्जुन, वह पुरुष मुझे प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा कि मत कर्म कृतमं परमो मत भक्तम संगवर्जितम निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। कि हे अर्जुन, जो मेरे लिए कर्म करने वाला हो, मुझे ही सबसे बड़ा मानने वाला हो, मत भक्त मेरा भक्त हो, संग वर्जितम दुष्टों की संगत न करता हो, निर्वैर सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में शत्रुता का भाव न रखता हो, सह यह जो ऐसा है सह मामेति पांडव। हे अर्जुन, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। जो न हृष्यति, जो न हृष्यति, न दृष्टिम न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यम स मे प्रिय। जो न हृष्यति, जो पुरुष जो न हृष्यति, यह न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागो यह भक्तिमान च स मे प्रिय अस्ति। जो पुरुष जो न ईर्ष्यति न दृष्ट, जो ईर्ष्या नहीं करता है, जो पुरुष न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, न सोचत न शोक करता है, न कांक्षति न इच्छा करता है, शुभाशुभम परित्यागी शुभ और अशुभ पदार्थों का त्याग करने वाला हो, और जो भक्ति युक्त हो, स में प्रिय है, वही मेरे लिए प्रिय होता है। सम शत्रौ च मित्र च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित है। कहा कि समः यह जन शत्रौ मित्र च समः तथा मानापमानयो समः अस्ति, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः अस्ति, संग विवर्जितः च अस्ति, स मे प्रियः अस्ति। अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि समः शत्रौ च मित्रु, जो मनुष्य शत्रु और मित्र के प्रति समान है, जो मनुष्य शत्रु और मित्र के समान, मित्र कहा कि जो मनुष्य शत्रु और मित्र के प्रति समान हो, जो मान अपमानयु मान और अपमान में समान रहता है, शीतोष्ण सुख दुखेषु गर्मी सर्दी और सुख दुख में जो समान रहता है, और कहा कि संग विवर्जित है तथा आसक्ति से रहित रहता है, वही मुझे प्रिय है।
तुल्य निंदास्तु मौनिम संतुष्टो येन केनाचित अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिर्मान्ये प्रियो नरः। कहा कि तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिर्मान्ये प्रियो नरः। तुल्या निंदा स्तुति मौनी एन केनचित, अन्वय आप देखें, तुल्या निंदा स्तुति और मौनी एन केनचित संतुष्ट अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान नर में प्रिय अस्ति। निंदा और प्रशंसा में निंदा का तुल्य निंदा स्तुति और मौनी निंदा और प्रशंसा में समान रहने वाला, मौनी मौन रहने वाला, संतुष्टो येन केनचित जिस किसी से भी प्रसन्न रहने वाला, अनिकेत अनिकेत माने गृहहीन हो, घर से ममता रहित हो, और स्थिर मति स्थिर बुद्धि एवं भक्ति वाला मनुष्य जो है वह मेरा जो है सबसे बड़ा प्रिय है। तुल्या निंदा स्तुत मौनी संतुष्टा येन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिर्माम्ये प्रियो नरः। कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, निंदा और प्रशंसा में जो समान रहता है, मौन रहने वाला हो, जिस किसी से भी प्रसन्न रहने वाला हो, गृहहीन हो, ममता रहित हो, स्थिर बुद्धि एवं भक्ति वाला मनुष्य जो है, प्राणी जो है, वह मेरा सबसे प्रिय होता है। इसी पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।